रोहित जी एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं और डेली रनिंग करने जाते हैं, परंतु पिछले कुछ महीने से उनके घुटने में पेन आ रहा है और यहीं जब एक्सरे करवाया तो पता चला उनको ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिया जिसे आप कहते हैं वो हो गया है। और यहीं बात आती है कि उनको पीआरपी देना चाहिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर मयंक दराल और हज़ारों ऐसे लोगों में पीआरपी इंजेक्शन देने के बाद मैं आज आपको बताने वाला हूं कि पीआरपी इंजेक्शन क्या है, ये किस चीज़ से बनता है, इसकी लेटेस्ट रिसर्च क्या है और क्या ये आपके लिए सही चॉइस है या नहीं है। वापस चलते हैं रोहित के केस में, जो डेली रनिंग करना पसंद करते हैं और एक्सरे में पाया गया उनको ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसमें ना तो मैं स्टेरॉयड इंजेक्शन देना चाहूँगा और ना मैं सर्जरी करना चाहूँगा। तो ऐसे में क्या किया जाए? तब आता है सवाल पीआरपी इंजेक्शन देने का। पीआरपी इंजेक्शन और ये देने के बाद उनका पेन नो डाउट रिलीफ हो गया है। यहाँ तक कि उनकी जो ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस था उसमें पेन के साथ साथ रेंज ऑफ मोशन भी बेटर हो गया है। मैं मानता हूँ वो 100% ठीक नहीं हुए हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि हाँ, मैं उनके ऑस्टियोआर्थराइटिस को या गठिया को नहीं रोक पाऊँगा और आगे चल के हो सकता है उनको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़े। परंतु आज मैंने उनके पेन के साथ साथ उनकी मोबिलिटी बढ़ा दी है और उनका सर्जरी और पेन के बीच में एक ब्रिज बना दिया है, एक रिलीफ के साथ, ताकि उनको डेली पेन किलर्स ना खाने पड़े। बात करते हैं क्या है पीआरपी। दोस्तों, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा पीआरपी का फुल फॉर्म, मतलब वो प्लाज्मा जो प्लेटलेट में अत्यधिक मात्रा में है या बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में है और उसमें कुछ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं जिसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो हील करने के साथ साथ आपके इन्फ्लेमेशन को या सूजन को जो घुटने में बार बार रगड़ खा के बढ़ जाती है वो कम होती है। मतलब ये एक ऐसा तरीका है कि आपको केमिकल्स, स्टेरॉइड्स और बाहर की कोई दवाई ना देके आप ही के शरीर की हीलिंग प्रॉपर्टीज़ अगर इंजेक्ट करी जाएँ तो इससे बेटर रिजल्ट्स आने की ज़्यादा चांसेस हैं, बजाय जो लोगों को पेन किलर्स या केमिकल्स या अदर फॉर्म ऑफ ड्रग्स देने की जो प्रथा चल रही है। बट वेट करिए, इतना ही नहीं दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि पीआरपी हर उस मरीज़ में काम करेगी। पीआरपी केवल उन्हीं मरीज़ों में काम कर सकती है जिनमें वो इंडिकेटेड हो, यानी कि ग्रेड 1 या ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस या अर्ली स्टेजेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिया, और यहाँ तक कि लिगामेंट इंजरीज दैट आर वेरी पार्शियल और टेंडिनाइटिस, टेंडिनोसिस, टेनिस एल्बो या ग्रेड 1 या ग्रेड 2 मेनिस्कस टेयर, जिनमें अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोस करा जाए और उसमें अगर पीआरपी दिया जाए तो देर आर हाई चांसेस ऑफ सक्सेस रादर देन उन स्टेजेस में जिनमें ग्रेड 4 अर्थराइटिस है, जिनमें हम नो पॉइंट ऑफ रिटर्न है और जिसमें सिर्फ नी रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड है या कंप्लीट टेयर एसीएल है या कंप्लीट मेनिस्कस टेयर है। और इसीलिए सारी जो एक कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है, क्योंकि कुछ लोग ग्रेड 4, ग्रेड 3 ऐसी इंजरीज में भी पीआरपी दिए जा रहे हैं जिससे पेशेंट का ना केवल टाइम जाता है, मनी जाता है, परंतु पेन और एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और उनका एक बैड एक्सपीरियंस बनता है। तो इसीलिए राइट इंडिकेशन ऑफ पीआरपी इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द बेस्ट ट्रीटमेंट। ऑफ कोर्स अगर आप स्टडीज़ देखेंगे तो हर पीआरपी के फेवर में और पीआरपी के खिलाफ में दोनों के ऊपर 1000 स्टडीज़ फेवर में मिलेंगी और 1000 उसके खिलाफ भी मिल सकती हैं, परंतु इसमें सारी बात इंडिकेशन की है, कब वो इंडिकेटेड है, कब वो नहीं है। अगर 65 से कम एज है, एक्टिव लाइफस्टाइल है और ग्रेड 1 या ग्रेड 2 है, तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है हज़ारों ऐसे लोगों में पीआरपी करने के बाद कि उनके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। बात करते हैं 2025 में एक पीआरपी इंजेक्शन या शॉट का क्या कॉस्ट है, तो 3000 रुपये से लेके 15,000 रुपये तक का उसका एक शॉट का कॉस्ट रहता है। डिपेंड्स ऑन आप कौन से सर्जन से और कौन से एरिया में वो करवा रहे हैं और कौन से हॉस्पिटल में करवा रहे हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में यहाँ तक कि फ्री भी लग जाता है वो। द क्वेश्चन इज कि कितने पीआरपी लगनी चाहिए आपको। दोस्तों, डोंट गो फॉर रिपीटेड पीआरपी इंजेक्शंस, जस्ट गो फॉर 3 एट रेगुलर इंटरवल्स। ऐसा नहीं कि आप बार बार पीआरपी लगवाते ही रहें, हो सकता है कि वो आपकी चीज़ ना हील कर रही हो और उससे आपको ज़्यादा नुकसान हो रहा हो। सो आई थिंक रेगुलर इंटरवल्स में 2 महीने के या 1 महीने में जो भी आपका सर्जन आपके साथ डिसीजन मेकिंग आपके साथ शेयर करेगा, तो 3 तक आपको अगर रिजल्ट आने होंगे वो आ जाएंगे। परंतु पीआरपी एक मैजिक पिल नहीं है, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं।
PRP लगाने के बाद उसमें अत्यधिक स्वेलिंग भी बढ़ सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, स्टिफनेस भी आ सकती है। तो ये हर चीज़ के जैसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इसके भी 1% कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एट द एंड में ये कहना चाहूँगा, इस वीडियो के ऊपर आपको डिसाइड करना है कि आपकी क्या इंडिकेशंस है, आपकी क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता है आपको नी पेन है या कोई शोल्डर इंजरी है जिसमें आपको PRP की रिक्वायरमेंट है, या आप मेरे से चेक करवाना चाहें, तो अपना MRI मेरे दिए हुए स्क्रीन पे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मैं आपके साथ आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।